एनर्जी कोण येथून का निंबाचे पानातच हर जंगल ट्रिप का एक लास्ट सफारी होता है और वही डिसाइड करता है कि आप जंगल से किस याद के साथ घर लौटोगे। हमारे लिए भी ये ताड़वा का 5th और फाइनल सफारी था। जुनून गेट, सुबह का वक्त और दिल में सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन, क्या जंगल हमें एक और सरप्राइज दे दे। पिछले कुछ सफारीज ने हमें बहुत कुछ दिया था। एक तरफ टाइग्रेस का मॉक चार्ज, दूसरी तरफ हमारी जिप्सी टाइगर के सामने ही फंस जाना। जितनी एक्साइटमेंट थी उतनी क्यूरियोसिटी भी। क्या लास्ट सफारी उन सबको भी क्या क्रॉस कर पाएगा। मानसून के बाद ताड़ोबा किसी जंगल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ गहरा हरा रंग, मिट्टी की खुशबू, बारिश की नमी और जंगल की वो खामोशी जो सिर्फ वाइल्ड लाइफ लवर ही महसूस कर सकते हैं। सफारी शुरू हुए सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे, तभी हमें अपडेट मिला कि मधु टाइग्रेस स्पॉट हुई है। बस फिर क्या था, हमारी जिप्सी सीधा उस पॉन्ड की तरफ दौड़ी जहाँ पे उस टाइग्रेस की साइटिंग हुई थी। लेकिन वहां पहुंचते ही एक छोटा सा ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा था। जितनी जिप्सी लाइन में खड़ी थी वो मधु के लिए नहीं थी, बल्कि ताड़ोबा के डोमिनेंट मेल शंभू के लिए थी। शंभू घने पेड़ों के नीचे आराम कर रहा था। इतना अच्छा कैमोफ्लेज था कि पूरा टाइगर देखना भी मुश्किल था। कभी उसका चेहरा दिख रहा था, कभी स्ट्राइप्स, कभी सिर्फ उसकी आंखें। शंभू तो मस्त में आराम कर रहा था और हमने सोचा कि क्यों ना एक जंगल का राउंड लिया जाए, पता करेगी कहाँ पे कुछ टाइगर की मूवमेंट हो रही है कि नहीं। मालूम भी नहीं दिखा। और फिर हम वापस आए उसी लेक पर, वही लेक जहाँ पिछली सफारी में हमारी जिप्सी दलदल एरिया में फंस गई थी। इस बार टाइगर ने सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, एक छोटे से क्रोकोडाइल। और तभी गाइड ने धीरे से कहा कि टाइगर की मूवमेंट हुई है वहीं जहाँ पे शंभू की साइटिंग हुई थी। तो हमने अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ ली। हम उसी पॉइंट के पास पहुंच गए, तो तभी हम शंभू के उठने का वेट कर रहे थे, बट हमारे ड्राइवर और गाइड ने इस सबअडल्ट फीमेल टाइगर्स को स्पॉट किया, क्योंकि पॉइंट के किनारे किनारे घूम रहे थे। पानी पीने वाला फाइनली ये शंभू की बेटी थी और अगले कुछ मिनट जैसे वक्त ही रुक गया हो। कभी पानी पीती, कभी लेक में उतरती, कभी आधी बॉडी पानी में डुबा लेती, कभी पॉन्ड के आसपास घूमती और फिर शान से पानी में बैठ गई। हम सिर्फ देखते रह गए। ये पीछे वाइट है ना उसका पूरा। हाँ ये वो वाली इसलिए हमको दिखती है। देखो मन ये वाली थी जो डरा है हमको। हाँ वो मंडी खतरी का ये मन बर्ड डोंबिला बर्ड एंड टाइगर। अब उधर पानी भी रही है। कुंदू गया कुंदू गया चली जाइए उनला तिंटू मन बंदी वाव बाइक बाइक
ज्यादा ऊपर मगर में खाना है आपको? आप खाओगे? नीचे रख दो। समोर घे ना रुपेश, दिसते ना ते येथून का निंबाचे पानातच तू तिको इकडं लाव ना, इथं लाव ना. अरे इकडून म्हणलो राजा समोर. बड़ा गर्मी है। और तब किसी ने दूसरी तरफ इशारा किया कि लेक के दूसरे किनारे एक दूसरे टाइग्रेस बैठी हुई है, जो कि थी मधु, इस सब अडल्ट की माँ और शंभू की करंट। मधु की साइडिंग कुछ ही पल की थी और जस्ट हमारे आंखों के सामने फ्यू सेकंड्स के लिए दिखी और फिर वो घने जंगल के अंदर चले गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना जंगल घूम लिया जाए। सफारी खत्म हो गई है, लेकिन जंगल के प्लान्स कुछ और ही थे। वापस आते वक्त वही सब अडल्ट फीमेल हमारी जिप्सी के सामने रोड क्रॉस करती हुई थी, जैसे वो हमसे अलविदा कह रही हो। और इसी खूबसूरत लम्हे के साथ हमारा ताड़वा का ये सफर खत्म हुआ। 5 सफारीज, न जाने कितनी यादें, मौचाक, जिप्सी स्टफ, शंभू, मधु और उसके बच्चे। कभी जंगल हमें टाइगर दिखाता है और कभी जंगल हमें पेशेंस सिखाता है। इसी वजह से हर सफारी अलग होती है और इसी वजह से हम बार बार जंगल लौट कर आते हैं। अगर आपको हमारा ये ताड़वा सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।